नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र वर्मा। अगर मेरा चैनल आप सभी को पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 के जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश, उसमें आपका जो आज का टॉपिक है वह हमारा है विद्युत क्षेत्र। उसकी परिभाषा देखिए क्या होता है। किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। इसका इंग्लिश नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब उसके बाद हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र आपको समझ में आएगा नहीं। सबसे पहली बात देखिए, इसको समझने के लिए अगर हम मान लेते हैं कि दो चुंबक ले लेते हैं, ठीक, अब एक प्लस ले लेते हैं, दूसरा भी प्लस लेते हैं। अगर इनको हम पास पास लेके आएंगे तो एक जगह ऐसा आएगा कि बीच में उन लोगों के कुछ ऐसी दीवार हमें महसूस होगी या ऐसा बल हमें महसूस होगा जिससे एक दूसरे को ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर आपका आवेश माइनस माइनस भी हो तब पर भी ये दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे। तो जो बीच का ये क्षेत्र है वही हमारा क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो ये जो चुंबक के लिए हम लोग कर रहे थे, हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। अगर यही क्रिया हम लोग विद्युत के लिए करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? हमारा विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारा क्या है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? ठीक है। देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे आवेश, अर्थात E बराबर F/Q। विद्युत क्षेत्र का जो प्रतीक होता है वह E होता है और बल का प्रतीक होता है F और आवेश का होता है Q0। देखिए, कहीं भी अगर हमें आवेश की वैल्यू नहीं दी रहती है कि वहाँ कौन सा आवेश लिया जाए तो हमेशा उसको क्या लिखेंगे? Q0, अर्थात यह मूल आवेश इसको कहते हैं। ठीक है। और चूंकि हमें पता है कूलाम के नियमानुसार F बराबर 1/4πε0 Q0 बटे R का स्क्वायर। अगर यह वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो देखिए हमारा क्या मिल जाएगा, यह हमें मिल जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q0 बटे R स्क्वायर। जब हम इसमें रखेंगे तो देखिए हमको मिल जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q0 बटे Q0 इंटू R का स्क्वायर। तो Q0 से Q0 कट गया हमारा, तो बचा क्या? E बराबर 1/4πε0 Q बटे R का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा किसका सूत्र हो गया? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है। विद्युत और वैद्युत दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। इसका हम डिस्कस क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जो अभी पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। आगे देखिए चलता है जो आगे इसका क्या होता है? मात्रक। ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। बीमा क्या हो जाएगा? ml T⁻³ A⁻1। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि सर न्यूटन इंटू कूलाम कैसे, न्यूटन प्रति कूलाम कैसे हो जाएगा? ठीक है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो देखिए, जो अब इस फार्मूले से ध्यान से समझिएगा, ये जो फार्मूला हम लोग किए हैं, फार्मूला क्या किए हैं कि जो लास्ट में फार्मूला प्राप्त किए हैं वह फार्मूला हमारा क्या होना चाहिए? जो ये प्राप्त किए हैं। ठीक है। इससे हम लोग यूनिट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर हम इससे यूनिट निकालेंगे तो यह यूनिट क्या निकल जाएगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर को फिर हम चेंज करेंगे तब जाके हमारा क्या मिलेगा? न्यूटन प्रति कूलाम। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जो पहला फार्मूला है हमारा वह क्या है? हमारा E बराबर F/Q0। अब E अर्थात F की वैल्यू जो होती है अर्थात उसका मात्रक जो होता है वह क्या होता है? न्यूटन। और ये आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यूनिट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से निकालने में आपको क्या होगी? आसानी होगी। और यहाँ से निकालने में क्या होगी? हमें कठिनाई होगी। कठिनाई कहने का मतलब कूलाम जो होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर मिलेगा, यह भी आपका यूनिट सही है। ठीक है। लेकिन कब? जब यह वैल्यू आपकी नहीं रहेगी तब। ठीक है। अगर यह वैल्यू आपको दी गई है तो इससे हम क्या करेंगे? इसका भी तो यूनिट होता है। अब इसकी यूनिट रखेंगे और इसकी यूनिट रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फिर न्यूटन प्रति कूलाम मिल जाएगा। देखिए, नहीं समझ में आया आपको? चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? अलग से निकालते हैं। जैसे देखिए E बराबर आपका है गया 1/ε0 इंटू, ठीक है, आपका मिलेगा Q बटे
आर स्क्वायर। अब साइलेंट नट का देखिए बीमा और मात्रक पीछे हम लोग नेक्स्ट पिछले वीडियो में हम लोग क्या करे हैं, पढ़ चुके हैं। तो पिछला जो वीडियो हम लोग पढ़े थे तो उसमें अब साइलेंट नट का क्या निकला था, कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। अब देखिए इसमें फिर आपका क्या हो जाएगा, कूलाम, ठीक है। अब ये जो आपका है कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका इंग्लिश प्रतीक हो गया, मतलब अंग्रेजी प्रतीक, और ये क्या है इसका हिंदी प्रतीक हो गया। तब इसके आधार पर अगर हम देखेंगे कि जो हमारा क्या जो सूत्र लिखे हैं उस सूत्र के आधार पर अगर हम इसका मात्रक बताएंगे तो देखिए आपका हो जाएगा E बराबर 1/, अब साइलेंट का बीमा क्या हो जाएगा, मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर इंटू Q बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो Q का क्या हो जाएगा, कूलाम, ठीक है, बटे आपका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो ये जो नीचे की वैल्यू है कहाँ चले जाएगी, ऊपर, तो यहाँ से E बराबर मिल जाएगा आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर गुणे कूलाम बटे, ठीक है, मीटर का स्क्वायर, ठीक। अब इसके आधार पर अगर हम इसको करेंगे तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, अब एक ठो कूलाम से एक ठो कूलाम कट गया। देखिए आपका फिर क्या मिल गया हमको, फिर E बराबर आपका मिल गया न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए इससे भी हमारा क्या निकल गया, ये जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं इस फार्मूले से भी इसका क्या निकल गया, मात्रक निकल गया। लेकिन यह मात्रक हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में दिखाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए परेशान मत होइएगा कि नहीं एग्जाम में हमको यह मात्रक आपको निकालना पड़ेगा। तो मात्रक अगर आपको पूछेगा तो सीधा सीधा इस फार्मूले से आप निकाल दीजिएगा, ठीक। इस फार्मूले से निकालेंगे तो आपका जो मात्रक होगा वह सही से निकलेगा। इसमें अगर आपको ज्यादा समस्या का समाधान करना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसके लंबे मात्रकों के नियम को ना प्रयोग करें, ठीक, सिंपल से चीजों का प्रयोग करें। अब देखिए उसके बाद हमारा आता है विद्युत द्विध्रुव। देखिए वैद्युत और विद्युत मैंने बताया ना दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, इस पे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे अगर हम देख लीजिए कि एक डाइपोल ले लिए, डाइपोल मतलब द्विध्रुव, ठीक है, एक डाइपोल ले लिए हैं, उस पे हमने क्या किया, एक पर प्लस क्यू आवेश ले लिया, एक पर माइनस क्यू आवेश ले लिया। अब उनके बीच की जो दूरी है वह 2L है। अच्छा बात यहाँ ये भी हो सकती है आपके दिमाग में कि सर यहाँ हम लोग R क्यों नहीं ले सकते हैं, ठीक है, R ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर द्विध्रुव का हम लोग विभाजन करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, R/2, फिर एक दूसरा हो जाएगा R/2। तो अगर किसी भी इक्वेशन में या समीकरण में अगर हम इसको प्रयोग करके या किसी भी प्रश्न में अगर हम इसको प्रयोग करके हम सवाल को हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लेना चाहते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच की दूरी 2R भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि L ही ले, ठीक है, आपके प्रतीकों के आधार पर। लेकिन हाँ जो भी लेंगे वह 2 गुना लेंगे, क्यों, क्योंकि जब इसका हम लोग डिवाइडेशन करेंगे अर्थात इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमारी दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और यह दूरी हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे किसी भी समीकरण या सवाल में प्रयोग करने पर वह क्या हो जाए, आसानी और सरलता से हल हो जाए, ठीक है। देखिए अब विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसका जो प्रतीक होता है वह क्या होता है, P होता है। तो P बराबर होता है Q/2L। अभी मैंने ऊपर लिखा कि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश, ठीक है, दोनों का परिमाण क्या है, समान है, और आवेश भी समान है, परंतु दोनों का जो डायरेक्शन है वह क्या है, अर्थात दिशा विपरीत है, एक का प्लस की तरफ एक तरफ माइनस की तरफ है। तो इसके आधार पर अगर हम करेंगे तो यहाँ से P बराबर Q/2L अर्थात P बराबर 2QL, इसका बहुत महत्व है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे अब हम क्या करेंगे, आगे जो है इसका मात्रक देखेंगे। तो जो मात्रक है उसका वह क्या है, मात्रक, इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, और जो बीमा जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन वो क्या हो जाएगा, LAT, ठीक है। अब देखिए इसके बाद का जो हमारा है अगला टॉपिक है, ठीक, वह क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसमें 2 शर्त होते हैं, वो दोनों शर्त क्या होते हैं, एक अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति होता है और दूसरा निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति होता है। तो दोनों स्थितियों के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो देखिए जब अक्षीय स्थिति मतलब यह
पैरेलल की बात होती है, ठीक है। निरक्षी स्थिति के लिए हॉरिजेंटल, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छी स्थिति की बात हो रही है, तो अच्छी स्थिति के लिए आपका क्या लेंगे, द्विध्रुव ही लेंगे। द्विध्रुव लेंगे तो वहाँ पे द्विध्रुव हम ले लेंगे, कोई मान लीजिए, देखिए इसमें हमने माना है ना, माना एक द्विध्रुव ए बी है जिस पर आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। ये हमने क्या ले लिया है, द्विध्रुव ले लिया जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है। अब द्विध्रुव की लंबाई कितना लिया हम लोग, 2l लिए हैं टोटल। अगर हम उसको डिवाइडेशन करेंगे, मतलब 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो l मिलेगा, ठीक। अब द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2l है। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, O है। O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या लिए हैं, P लिए हैं, ठीक। वहां से हम लोग क्या कर लिए, एक बिंदु P ले लिए। अब इसी बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसी बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अब उसमें तो मानना पड़ेगा, अभी जो माने हैं ऊपर की कहानी वो तो हो ही रही है। अब इसमें देखिए ये भी है कि जो माना बिंदु P पर तीव्रताएं, अब इसमें 2 तीव्रताएं काम करेंगी, एक E1 होगा, एक E2। देखिए एक तो दिशा के जा रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, दिशा के विपरीत आ रहा है। तो इसके लिए जो भी कहानी होगी, अर्थात जो आवेश के लिए निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वह क्या होगी, हमारी धनात्मक होगी। और दूसरी जो वैल्यू निकालेंगे वह क्या होगी, ऋणात्मक। लेकिन ऋणात्मक आएगी तो उस पर ऋणात्मक आवेश होने के कारण वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब उसके आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, आगे यह है कि परिणामी तीव्रता इसकी कैपिटल ई है। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, देखिए विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हम लोग पढ़े हैं, अभी जस्ट पीछे पढ़े हैं, ई बराबर 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। तो वहां पर जो डिस्टेंस था दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी वो कितनी थी, r थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है, जो द्विध्रुव हम लोग लिए हैं उस द्विध्रुव को अगर हम फिर से देखेंगे तो देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी l है। अब यहाँ से फिर यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, यहाँ से बीच से यहाँ तक r है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमको नहीं पता है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से इतना हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो किसके लिए निकल जाएगी, E1 के लिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम E2 के लिए निकालना पड़ेगा तो देखिए यहाँ से हमें टोटल दूरी लेनी पड़ेगी। तो पहला दूरी यहाँ से यहाँ तक का r हो गया, उसके बाद EL हो गया, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस L, किसके लिए, E2 के लिए। और E1 के लिए कितना हो जाएगा, R माइनस L, ठीक है। अब देखिए इसका प्रयोग हम लोग फार्मूला में करेंगे, तो फार्मूला में जब प्रयोग करेंगे तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा। सॉरी, थोड़ा वीडियो आपका जो इमेज है वो गड़बड़ गया है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस क्यू आवेश के लिए निकालेंगे तीव्रता, तो E1 बराबर 1/4πε0 Q/r माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए फार्मूला वही है आपका जो हम लोग निकाले हैं, 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। तो Q तो आपका प्लस Q हो गया। अब माइनस Q के लिए जो r स्क्वायर की वैल्यू है उसमें आपका क्या हो जाएगा, जो वैल्यू रखे हैं वो क्या है, r माइनस L का स्क्वायर, क्योंकि दूरी उसकी उतनी ही है, ठीक है। अब दूरी जैसी है उस अनुसार से हम इसका क्या करेंगे, मान रखेंगे, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू क्या है, E2, दूसरी वैल्यू E2 जो है उसके आधार पर हम माइनस क्यू आवेश लिए हैं। देखिए मैंने बताया था ना कि माइनस क्यू आवेश के लिए जो आपका E2 की डायरेक्शन है वह E2 की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, ठीक है। और आवेश भी क्या है, माइनस में है, आवेश भी माइनस में है। तो उसके आधार पर अगर हम इसको हल करेंगे तो देखिए E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 प्लस Q/r प्लस L का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मैंने दिशा भी लिख दिया है कि जो दिशा है, देखिए क्लियर कर देते हैं इसको, अभी साफ आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसकी दिशा जो है BP की दिशा में है, जो आपका डायरेक्शन इस तरीके से, और A क्या है, PA की दिशा, मतलब डायरेक्शन विपरीत है, अर्थात दिशा इसकी क्या है, विपरीत है। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे बिंदु P पर, ठीक है। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो जो परिणामी तीव्रता हो जाएगा E बराबर E1 माइनस E2। क्यों, क्योंकि देखिए इसकी दिशा विपरीत है। मैंने अभी आपको फिगर में बताया था पीछे कि जो फिगर है उसमें आपका जो ये निकला है ये आपका P से E1 हो गया है और ये क्या हो गया, E2। तो ये दिशा इसकी विपरीत है। अगर सेम दिशा होती तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका प्लस हो जाता है, ठीक। अब जो समीकरण 1 से वैल्यू निकाले हैं और जो समीकरण 2 से वैल्यू निकाले हैं, अब दोनों देखिए समीकरण 1 यह हो गया आपका, ठीक, और समीकरण 2 यह हो गया आपका। उसके बाद समीकरण नंबर 3 यह हो गया। अब तीनों समीकरणों को हम क्या करेंगे,
एक साथ, मतलब E1 E2 की जो वैल्यू है हम इसमें पुट करेंगे। तो जब इसमें पुट करेंगे तो देखिए हमारा क्या मिल जाएगा, जो वैल्यू है वह मिल जाएगा आपका E बराबर 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 ठीक Q/r+L का होल स्क्वायर। इसमें देखिए यह चीज कॉमन है दोनों में, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। तो इसको जब बाहर ले लेंगे तो हमारा E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, अर्थात बाहर लेने का मतलब बड़े ब्रैकेट हमने बाहर ले लिया और इन दोनों को एक साथ कर दिया। तो ये मिल गया आपको 1/r-L का होल स्क्वायर माइनस 1/r+L का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो देखिए जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से हमको क्या मिल जाएगा, ठीक, एलसीएम में हमको मिल जाएगा r-L का होल स्क्वायर r+L का होल स्क्वायर, और ये आपका यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। देखिए अगर कोई आगे ऊपर अंक न हो, एक बटे के रूप में हो तो उसका ग्राफ दिखा देंगे, ठीक, और यदि अंक हो तो उसका उसमें गुणा भी कर देंगे। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे a+b के होल स्क्वायर से, तो r²+l² + 2rl, और इसको तोड़ेंगे a-b के होल स्क्वायर से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a² + b² माइनस, ठीक है, 2ab यही होता है ना। देखिए अब बाहर से माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और जो माइनस था वो किस में हो जाएगा, प्लस में। ध्यान दीजिएगा यहीं पर गलतियां होती हैं, इस चीज को बड़ा ध्यान से नोट करिएगा। देखिए फिर से बता दे रहे हैं हम आपको, ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो r² + l² का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो ये मिल गया हमको, और इसको यदि हम तोड़ेंगे तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, r² + l² माइनस 2rl, ठीक, ये सब तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह है वह क्या है, माइनस है। जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे अर्थात गुणा करेंगे तो माइनस r² माइनस l² प्लस 2rl हो गया ना। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इसमें से कुछ चीजें कट रही हैं, जो कट रही हैं उसको हम काट देंगे। देखिए r² से r², l² से l², अब क्या मिला हमको, 2rl। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, जोड़ने पर, देखिए जोड़ने पर हमको ये मिल गया, क्या मिला, E बराबर 1/4πε0 Q 4rl बटे r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब देखिए जो डिस्टेंस लिए अर्थात जो दूरी लिए थे द्विध्रुव से, ठीक है, r ये था ना, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और यहाँ पर l है। तब जरा बताइए आप कि l बड़ा है दूरी की r दूरी बड़ी है। जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है r बड़ी दूरी है, ठीक। तो जब l क्या होगा, r से छोटा है, जैसे हम मान लिए कि l आपका अगर हम मान ले 0.1 उसकी वैल्यू है, ठीक है, वह क्या है हमारा 1 से छोटा है। अगर हम इसकी वैल्यू जो दिए हुए उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, 0.01, तो वह क्या हो जाएगा, 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। तो अगर हम इसको क्या मान सकते हैं, 0 के बराबर। तो हमारा कहने का मतलब वही है कि जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू से अगर हम करेंगे, ठीक, तो देखिए हमारा जो निकल जाएगा r क्या है, सॉरी l जो है r से बहुत छोटा है, तो l² क्या होगा, l² इज लेस देन आर इक्वल 0। तो जब यहाँ पर हम वैल्यू 0 रखेंगे तो यह कहानी पूरी खत्म। अब यह कहाँ जाएगा, इस पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा r⁴, ठीक है, 4rl Q बट्टे 4⁴। अब यहाँ से जब वैल्यू निकलेगी तो हमारे क्या मिल जाएगी, देखिए इसके बाद का जो वैल्यू मिलेगा हमको यह मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एक E बराबर 1/4πε0। अब देखिए 2 को बाहर ले लिए और 2QL कर लिए और R को बाहर ले लिए और नीचे से r³ R कर लिए काटने के लिए। हमको आसानी करना पड़ेगा, मैं क्या करेंगे, आसानी से दिखाएंगे ना, कहीं हम कहाँ कैसे काटने नहीं। अगर ऐसे आप सीधे यहाँ से यहाँ मार दिए, यहाँ से यहाँ मार दिए तो एग्जामिनर क्या करते हैं, नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, उसको विस्तार से समझाएंगे। अब इसको अलग कर दिए, अलग करने के बाद देखिए E बराबर 1/4πε0 2 × 2QL बटे R का क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव, ध्यान दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव या P बराबर क्या होता है, 2QL। अब यह 2QL जो वैल्यू हम लोग लिखे हैं इसकी जगह हम क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो जब इसकी जगह वैल्यू हम लोग P रखेंगे तो देखिए हमारा फार्मूला क्या मिल जाएगा, तब P बराबर 2QL रखेंगे तो E बराबर 1/4πε0 2P बटे R का क्यूब, ठीक है। अब समझ में आया आपको। देखिए अब क्या है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में क्या निकल गया, तीव्रता निकल गई,
ठीक है, किसी द्विध्रुव के लिए। अब अच्छी स्थिति के लिए हो गया, तो अच्छी स्थिति के लिए लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक्स दोस्तों, ज्वाइनिंग फॉर फिजिक्स वर्ल्ड। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।